आज देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, कभी बुलडोजर से परेशान है तो कभी किसी और चीज से परेशान होता हुआ नजर आता है। होटलों में हमारी कौम का नौजवान बैठकर बातें करता है कि इस्लाम खतरे में है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को खतरे में लाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अरे इस्लाम तो उस वक्त खतरे में नहीं था जब अजमेर में एक गरीब नवाज ने कदम रखा था। अल्लाह अल्लाह, आज 35-40 करोड़ की आबादी का एक हिस्सा कहता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, मुसलमान मुसीबत में है। और मुसलमानों की मुसीबत किसी जालिम की, किसी कुर्सी की, किसी बुलडोजर की वजह से नहीं है, बल्कि मुसलमान अपनी बदअमालियों, बदकिरदारियों की वजह से मुसीबत में है। बेशक 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 मुसलमान किसी जालिम की वजह से मुसीबत में नहीं है, बल्कि अपनी बदकिरदारियों और बदआमालियों की वजह से मुसीबत में है। मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हाकिम है। अगर अमल अच्छा होगा तो हाकिम अच्छा होगा, अमल अच्छा होगा तो बादशाह अच्छा होगा, अमल बुरा होगा तो हाकिम जालिम होगा। इसलिए कि तुम अगर ये समझते हो कि आसमान से आग बरसना यही अजाब है, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसना ये अजाब है, जमीन फटकर अंदर चला जाना ये अजाब है, तो इससे यही सिर्फ अजाब नहीं है, बल्कि इससे बड़ा अजाब ये है कि अल्लाह तुम्हारी सजाओं के लिए किसी जालिम को तुम्हारा हाकिम बना दे। बेशक बेशक जालिम का हाकिम बन जाना ये आसमान से पत्थरों की बारिश बरसने से बड़ा अजाब है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज पानी हमारे नाक से ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी मेरी कौम का नौजवान राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान कहता है इस्लाम खतरे में है, जबकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन अकामहा फकत अकामद्दीन, मन तरकहा फकत हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का पिलर है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया, बर्बाद कर दिया। मुस्तफा के रहमत की हदीस के मुताबिक नमाज छोड़ने वाला दीन को कमजोर करने वाला है। तो मुसलमान खुद नमाज छोड़कर दीन को कमजोर करता है और इल्जाम इन जालिमों को देता है। इल्जाम जालिमों को मत दो, ऐ मेरी कौम तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, अपना सर रब की बारगाह में झुकाना शुरू करो। खुदा का वादा है तुम अपनी गर्दन मेरी बारगाह में झुकाओ, मैं जमाने की गर्दन तेरे कदमों में झुका दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुहिब्बाने रसूल कॉन्फ्रेंस, मुहिब्बाने रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फिरोज साहब क़िबला, मुफ्ती फिरोज साहब क़िबला, माशाअल्लाह बहुत बहुत मोहतरम। अभी कुछ दिनों पहले, आज तो हर नौजवान, हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा है, सबके हाथ में पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। दुनिया आपकी उंगली के इशारे पे दुनिया नाचती हुई नजर आती है। आपने अभी हफ्ता 10 दिन पहले देखा कि मेरठ हरियाणा और मेरठ हरियाणा के बॉर्डरी इलाकों में, दिल्ली के कुछ इलाकों में कुछ फासिद तंजीमें, कुछ भगवाई तंजीमों ने घर घर जाकर तलवार बांटा। हजरात मोहतरम, घर घर जाकर तलवार बांटा और ये कहकर बांटा ये तलवार रखो, किसी मुसलमान की गर्दन काटने के काम आएगी। अल्लाह अल्लाह, दुनिया हमारी गर्दनें काटने की तैयारी कर रही है। हमारा नौजवान जुआ और लॉटरी पे उलझा हुआ है। दुनिया हमारी गर्दनें काटने के लिए तलवार बांट रही है। हमारी कौम का नौजवान शराब बियर के
के नाम पे पीने में मसरूफ है। दुनिया हमें मिटाने पे तुली हुई है। मेरी कौम का नौजवान अपने माँ बाप को गालियां देने में नजर आ रहा है। दुनिया हमें मिटाने और बर्बाद करने पे तुली है। हम मस्जिदों के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया हमें बर्बाद करने के लिए एक हो रही है और हम आपस के झगड़ों से हमें फुर्सत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अब जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो फिर तुम्हारी हालत गज़ा के मुसलमानों से ज्यादा बदतर और अबतर हो जाएगी। उस वक्त ये मत कहना कि कोई हमें जगाया नहीं। आज जगा रहे हैं तो जाग जाओ, वरना मरने और कटने के लिए तैयार रहो। हजरात मोहतरम, तलवार दुनिया बांट रही है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि तलवार के बदले में आप तलवार बांटिए, तलवार के बदले में आप बंदूक बांटिए, तलवार के बदले में आप लाठी बांटिए। आपको कुछ बांटने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? आप रब की बारगाह में अपनी गर्दनों को झुकाना शुरू कर दीजिए। हजरत मोहतरम, आज से हजारों साल पहले मैदान मिना में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह करने के लिए जब मैदान मिना में लेकर पहुंचे, हजरत इस्माइल ने रब की रजा के लिए अपनी गर्दन मैदान मिना में जब झुका दिया, काटने के लिए अपनी गर्दन झुका दिया। अल्लाह अल्लाह, रब की बारगाह में हजरत इस्माइल ने अपनी गर्दन झुकाया है तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल की गर्दन को बचाने के लिए जन्नत से दुम्बा भेज दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, ऐ जिब्रील, जो गर्दन मेरी बारगाह में झुक गई उसे मैं कटने नहीं दूंगा। ऐ मुसलमानों, अपनी गर्दन रब की बारगाह में झुकाना शुरू कर दो, इसलिए कि फितरत का तकाजा ये है कि जो गर्दन रब की बारगाह में झुक जाती है, खुदा उन गर्दनों की हिफाजत फरमाता है। बहुत माशाअल्लाह, बहुत खुदा उन गर्दनों की हिफाजत फरमाता है। इसलिए अगर गर्दनें बचाना हो तो रब की बारगाह में गर्दनों को झुकाना शुरू कर दो, वरना सिर्फ नारों से इंकलाब नहीं आएगा। थोड़ी सी तल्ख बात है, आप बर्दाश्त कर लीजिए, इसलिए कि सिर्फ कहानियां, किस्से, करामतें सुनाकर अमल से मेरी कौम बहुत दूर होती चली जा रही है। आज मुसलमान समझता है कि सिर्फ नारा लगा दो जन्नती हो जाओ और दामन पकड़ लो, जन्नत आपकी मिल्कियत है। अल्लाह अल्लाह, हमने अहले सुन्नत वल जमात को चंद जुज़ियात और फुरुआत में कैद कर दिया है कि साल में एक मर्तबा किसी मज़ार पे चले जाओ, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अब सोचते हो जन्नती हो गए। साल में एक साल में एक बार आप किसी मज़ार पे एक चादर चढ़ा दिए, आप समझते हैं कि हम जन्नती हो गए। यकीनन मज़ार पे जाना जायज़ है, यकीनन चादर चढ़ाना जायज़ है, यकीनन पीर साहब की दावत जायज़ है, यकीनन आप किसी आलिम की दावत करें ये जायज़ है, लेकिन जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मज़ारों पे तो भीड़ नजर आती है जहाँ भीड़ जरूरी नहीं है, लेकिन मस्जिदों में भीड़ जरूरी है, वहाँ भीड़ नजर नहीं आती है। जहाँ भीड़ होनी चाहिए वहाँ खाली है, जहाँ भीड़ जरूरी नहीं वहाँ आदमी पे आदमी चढ़ता हुआ नजर आता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, कान खोल कर सुन लो, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितनी चादरें चढ़ाया था, कितनी बार किस मज़ार पे गया था, बल्कि रब मैदान महशर में सबसे पहले अगर कुछ पूछेगा तो ये पूछेगा कि बंदा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं। बहुत माशाअल्लाह, बेशक
रोज़े महशर कि जहाँ उदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत, पहला मैदान महशर में जो जान निकलने वाला दिन होगा, उस दिन अल्लाह आपसे सबसे पहला सवाल आपकी नमाज के बारे में पूछेगा। अल्लाह अल्लाह, जिस चीज के बारे में पहला सवाल होगा उससे हम कोसों दूर भागते हैं। 200 लोगों का गांव है, लेकिन फजर में 10 लोग मुश्किल से नजर आते हैं। एक यहूदी मुअर्रिख ने कहा था कि जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदें जुमा की तरह फजर में भरने लगे, उसी दिन से इस दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जिस दिन, ये कौन कह रहा है? कोई मुसलमानों का दोस्त नहीं, बल्कि कायनात में इस्लाम का सबसे दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जो है यहूदी, वो कहता है कि जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदें फजर के वक्त जुमा की तरह भरने लगे, समझ लो उसी दिन से दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो जाएगी। पता चला हुकूमत का राज सजदे में है, हुकूमत का राज रब की इबादत में है, और हमने उसी नमाज को छोड़ दिया है, उसी कुरान को छोड़ दिया है। आज बच्चों के हिफ्ज़ की दस्तार बंदी होगी। हजरात मोहतरम, कुरान मजीद आज लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पाक को पढ़ते हैं तो अमूमी तौर पर ये मैं कहने में हक बजानिब हूँ कि कुरान अगर कोई पढ़ा है तो उसका मतलब होता है कि इसने नाजरा पढ़ा है। कुरान को समझकर हम नहीं पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ने का एक रस्म हमने बना लिया है। कुरान मजीद एक इनकलाबी किताब है। कुरान मजीद कौमों के ज़वाल और उरूज की दास्तान बयान करने वाली किताब है। कुरान मजीद इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाली किताब है। कुरान मजीद तकदीर बदलने वाली किताब है। कुरान मजीद हुकूमत दिलाने वाली, मुसलमानों को तख्ते हुकूमत पर पहुंचाने वाली किताब है। लेकिन हमने इस किताब को ताकों की जीनत बना दिया है। हमने इस किताब को सिर्फ रस्मन पढ़ना शुरू किया है। हमने इस किताब को कसम खाने का जरिया बना दिया है। हमने इस किताब को सिर्फ दुआ और तावीज का जरिया बना रखा है। ऐ मुसलमानों, जब तक कुरान को समझ कर नहीं पढ़ोगे और पढ़कर कुरान के मुताबिक अमल नहीं करोगे, तब तक ज़माने की हुकूमत तेरे हाथों में नहीं होगी। बेशक। इसलिए कुरान को समझकर पढ़िए और कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। आज हम सुन्नियों का हाल ये है कि हम चंद जुजियात को हमने दीन समझ रखा है, चंद फुरुआत को हमने दीन समझ रखा है, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो समझते हैं कि पूरा इस्लाम, पूरा दीन सिर्फ मस्जिद में है। ऐ मेरी कौम के नमाजियों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि पूरा दीन सिर्फ मस्जिद में नहीं है, पूरा इस्लाम मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों को अगर आप पढ़ना चाहें तो 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। पता चला कि इस्लाम 24 घंटे में से 1 घंटा मस्जिद में है, लेकिन 1 घंटा 24-23 घंटा मस्जिद से बाहर है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हमने नमाज पढ़ लिया तो सिर्फ नमाज पढ़ने से हमारा काम बन गया। यकीनन नमाज अहमुल इबादत है, नमाज अफजलुल इबादत है, लेकिन नमाज के साथ साथ नमाज की कबूलियत के लिए, नमाज को रब की बारगाह में पहुंचाने के लिए, नमाज का फायदा उठाने के लिए, नमाज को शर्फ़े कबूलियत से मुशर्रफ कराने के लिए, नमाज के अलावा भी इस्लाम मस्जिद से बाहर मौजूद है। एक नमाजी जब मस्जिद के अंदर जाता है, आज बहुत लोगों की शिकायत है कि नमाजी की दुआ कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे नमाजी की दुआ तो कबूल होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती है? आप सुनिए, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है तो कपड़ा पाक है, बदन पाक है, मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद में पहुंचने के बाद नमाजी झगड़ा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, किसी को मस्जिद में चीखता चिल्लाता नहीं। आप पूछिए, ऐ नमाजी तू गाली क्यों नहीं देता? कहेगा मौलाना
आपको मालूम नहीं मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, ये खुदा का घर है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर आपका अकीदा ये है कि आपका खुदा आपको सिर्फ मस्जिद में देख रहा है, आपका खुदा आपको सिर्फ सजदे में देख रहा है, आपका रब आपको सिर्फ रुकू में देख रहा है, तो ये अकीदा सही नहीं है। यकीनन हमारा रब जिस तरह हमें मस्जिद में देखता है उसी तरह मस्जिद के बाहर भी देखता है। मेरा खुदा जिस तरह हमें सजदे में देखता है उसी तरह हमें अपने घर के अंदर भी देखता है। मेरा रब जिस तरह मुझे रुकू में देखता है उसी तरह दूसरे की खेत से पानी निकाल कर अपने खेत में ले जाते वक्त भी देखता है। हमारा रब जिस तरह हमें मस्जिद में देखता है उसी तरह अपने भाई को सताते वक्त भी देखता है। मेरा खुदा जिस तरह मुझे तशहुद में देखता है उसी तरह माँ बाप को गाली देते वक्त भी देखता है। मेरा रब जिस तरह मस्जिद में देखता है उसी तरह मस्जिद के बाहर भी देखता है। तो ऐ मस्जिद में खुदा से डरने वाला मस्जिद के बाहर भी मस्जिद जैसा मुसलमान बन जा, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वही बाने रसूल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद का मुसलमान जिस तरह मस्जिद वाला मुसलमान आप बने हैं उसी तरह मस्जिद के बाहर भी मस्जिद वाला मुसलमान बन जाइए, तो फिर जिंदगी का हर कदम कामयाबी की तरफ उठता हुआ नजर आएगा। हजरात मोहतरम, मस्जिद के बाहर भी मुकम्मल इस्लाम मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रास्ते से पत्थर को हटा देना ये सोचकर कि किसी मुसलमान को ठोकर न लगे, ये भी इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह रास्ते से कांटा हटा देना ये भी इस्लाम है। किसी मुसलमान को सलाम करना ये भी इस्लाम है। किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रखना ये भी इस्लाम है। किसी गरीब का पेट भर देना ये भी इस्लाम है। किसी बेवा की मदद करना ये भी इस्लाम है। बल्कि नबी ने यहाँ तक फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुरा देना ये भी इस्लाम है। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुरा देता है मोहब्बत से तो ये भी इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह अगर एक मुसलमान चाहे कदम कदम पे इस्लाम का मैं इस्लाम लाने का सवाब उसे हासिल हो तो यकीनन सुन्नत रसूल पे अमल कर लो, हर कदम तुम्हारा इस्लाम के तरफ उठेगा। शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल कर लो, तेरा हर लम्हा इस्लामी हालत में गुजरेगा, फिर तुम सच्चा और पक्का मुसलमान बनते हुए नजर आओगे। बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज हम सुन्नियों का हाल खास करके ये है कि हमने सिर्फ दुआओं पर भरोसा कर रखा है, अमल से बहुत दूर है हम। आप घर में बरकत नहीं, मौलाना साहब के पास पहुंचे तावीज दे दीजिए, घर में घर का माहौल अच्छा नहीं, हम तावीज लेना चाहते हैं, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, तावीज दे दीजिए, कमाते हैं बरकत नहीं, तावीज दे दीजिए, खेती में खेत में खेती कम हुई है, तावीज दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह बच्चा रोता है तावीज दीजिए, बच्चा बिगड़ गया है तावीज दीजिए, हर मौके पे तावीज। अल्लाह अल्लाह बल्कि मुसलमानों को पता चल जाए कि तावीज से जन्नत मिल जाएगी तो फिर वो भारी से भारी रकम देकर उस तावीज को जन्नत में जाने के लिए हासिल करना चाहेगा। अल्लाह अल्लाह मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूँ, बल्कि अगर तावीज कोई बाअमल आलिम दीन शरीयत का पासो लिहाज रखकर अगर लिख कर दे तो अल्लाह के नाम में तासीर जरूर है, उसका असर होगा, लेकिन दुआएं बगैर अमल के कबूल नहीं होती है। दुआओं को कबूलियत का शरफ अता करना हो तो अमाल अच्छे करो, अमाल की सेहत के बदले में दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है। हज़रात मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फिरोज साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अगर सिर्फ दुआओं के भरोसे पे आप बैठे रहोगे, नबी ने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ दुआओं के भरोसे पे तुम बैठ जाना। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा से अजीम किसकी दुआ हो सकती है? अल्लाहु अकबर। कायन हर नबी की हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है, लेकिन मेरे नबी की दुआ की कबूलियत का आलम ही निराला है। मेरा पैगंबर इमामुल अंबिया है। मेरे नबी की दुआ का आलम यह है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हजरत अबू हुरैरा भी बगल में बैठे हैं। एक गरीब सहाबी आता है, आने के बाद कदमों पे सर रख कर अर्ज करता है रोते हुए, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी वो उम्मी, है अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ, मैं आपका सहाबी हूँ, और जो कलमा पढ़ेगा जो मुसलमान होगा कल उसको जन्नत मिलेगी। लेकिन मेरी माँ अब तक कलमा नहीं पढ़ी है, मेरी माँ अब तक काफिरा है, मेरी माँ ने आप पर ईमान अब तक नहीं लाया है, या रसूल अल्लाह मैं ये सोच कर रोता हूँ कि अगर मेरी माँ कलमा पढ़ने से पहले मर गई तो वो जहन्नम में जलेगी, और मुझसे मेरी माँ को जहन्नम में जलना मुझसे देखना गवारा नहीं होगा। मैं अपनी माँ को जहन्नम की आग में जलता हुआ देख नहीं सकता। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए, मेरा ईमान है आप दुआ करोगे तो अल्लाह मेरी माँ को कलमा नसीब फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह गरीब सहाबी की गुर्बत पे अल्लाह के नबी को प्यार आता है। मुस्तफ़ा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, इधर नबी ने हाथ उठाया, उधर वो गरीब सहाबी अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आया। अल्लाह अल्लाह जब थोड़ी देर के बाद वो सहाबी वापस आया तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐ सहाबी नबी तेरे लिए दुआ कर रहे थे, तुझे आमीन आमीन कहना चाहिए, तू आमीन कहने के बजाय दौड़कर भाग क्यों गया? वो गरीब सहाबी कहता है, ऐ अबू हुरैरा मैं भागा नहीं, बल्कि वजह ये थी कि मैं अपने घर की तरफ दौड़ कर गया था। कहा क्यों गया था? कहा मैं आज ये देखना चाहता था कि मैं घर पहले पहुंचता हूँ या नबी की दुआ रब की बारगाह में मुझसे पहले पहुंचती है। कहा क्या देखा? कहा मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे मुस्तफा की दुआ रब की बारगाह में पहुंच चुकी थी। अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा ही था कि अंदर से मेरी माँ कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है। नारे तकबीर नारे रिसालत मुहिब्बाने रसूल कॉन्फ्रेंस मदरसा हनफिया गौसिया नारे तकबीर नारे रिसालत। सहाबी कहता है, ऐ अबू हुरैरा अभी मैं दहलीज पे पहुंचा था कि मुझसे पहले मेरे मुस्तफा की दुआ रब की बारगाह में पहुंच चुकी थी। बरेली का इमाम तड़प जाता है और तड़प कर पुकार उठता है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा की दुआ रब की बारगाह में फरिश्ते दुल्हन की तरह सजा कर ले जाते हैं। ये मेरे मुजद्दिद ने कहा, आला हजरत ने फरमाया कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। जब मेरे मुस्तफ़ा की दुआ का ये आलम है तो नबी दुआ करते कोई काफिर जिंदा नहीं रहता, लेकिन मुस्तफ़ा ने दुआ के जरिए काफिरों को नहीं मारा, बल्कि मेरे नबी ने दुआ से पहले अमल की दुनिया में कदम रखा और तलवार हाथ में लेकर मैदान बद्र में काफिरों से मुकाबला के लिए तशरीफ लाए। नबी ने मैदान ताइफ में पत्थरों की बारिश बर्दाश्त किया। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा मैदान खंदक में अपने पेट पे पत्थर बांधा। मैदान उहद में मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दंदान शहीद करवाए। अल्लाह अल्लाह अगर दुआ
उलमाओं से सब कुछ करना होता तो मेरे नबी को मैदान बद्र में तलवार उठाने की जरूरत नहीं थी, मैदान उहद में दंदान शहीद करवाने की जरूरत नहीं थी, मैदान ताइफ में पत्थरों की बारिश बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं थी, मैदान खंदक में अपने पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत नहीं थी। नबी ने उम्मत को ये पैगाम दिया कि मेरी उम्मत तुम दुनिया में अमल करो, उसके बाद दुआएं मांगो, अमल के सदक़े में तेरी दुआएं फौरन कबूल होगी। और इमाम हुसैन से बड़ा पीर, बड़ा सज्जादा नशीन, बड़ी खानका का मालिक कौन हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन को मदीना छोड़कर कूफा और करबला जाने की जरूरत क्यों थी? अगर मेरा हुसैन दुआ कर देता तो हमारा अकीदा है कि इमाम हुसैन की दुआ जरूर रंग लाती। अरे वो हुसैन जो दुआ भी नहीं किया, सिर्फ रोया ईद के दिन, तो अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा उतार दिया। वो हुसैन जिसका कपड़ा जन्नत से आए, उस हुसैन को मैदान करबला जाकर शहीद होने की जरूरत क्या थी? दुआ कर देते। लेकिन हुसैन ने अपने नाना की उम्मत को पैगाम दिया कि जब जब इस्लाम को जरूरत पड़े तुम्हारे खून की, हुसैन का किरदार अपनाते हुए हर दौर में, अपने जमाने में जब जब जरूरत पड़े इस्लाम को हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हुए हर दौर में एक करबला बर्पा कर देना। ये रस्म, इकबाल ने कहा ये रस्म खानकाही है, गमो अंदोह दिलगिरी। ये रस्म खानकाही है, गमो अंदोह दिलगिरी। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। कभी कभी रस्म शब्बीरी अदा करनी है। यकीनन ऐ मुसलमानों, जब जब इस्लाम को जिस जिस चीज की जरूरत पड़े, हमें हुसैन की सुन्नत पर अमल करके हमें हुसैनी सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। सिर्फ होटलों में बैठकर बातें बनाने से नहीं होगा कि खुदा की मदद क्यों नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, खुदा की मदद जरूर आएगी, लेकिन पहले निज़ाम मुस्तफ़ा को खुदा की जमीन पर तुम नाफिज करके तो देखो, फिर खुदा की मदद जरूर आएगी। यकीनन खुदा को नाराज करने वालों के लिए खुदा की मदद नहीं आती है। मस्जिदों को आबाद करो, खुदा की मदद आएगी। आप दीन के रास्ते पर चलो, यकीनन खुदा की मदद आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन शर्त ये है कि आप सुन्नत रसूल पर अमल कीजिए, तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। जब तक तरीक़े मुस्तफ़ा के मुताबिक आप जिंदगी नहीं गुजारोगे, सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करोगे, तब तक घरों में बैठकर सिर्फ खुदा की मदद का इंतजार करना ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि बेवकूफी है। इसलिए अगर चाहते हो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आए तो यकीनन अपने अमल के जरिए अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। हजरत मोहतरम, ये दस्तारबंदी का जलसा है और बच्चों को हिफ्ज़े कुरान के याद, हिफ्ज़े कुरान की बदौलत आज इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। यकीनन मैं उन बच्चों से भी और आम लोगों से भी कहूँगा कि यकीनन आप अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाइए। कुरान हिफ्ज़ कराना और फिर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना, हिफ्ज़ करा देना सिर्फ कमाल नहीं है, मतन को याद इसलिए करा दिया जाता है ताकि कुरान की हिफाजत होती रहे। लेकिन असल मकसद ये है कि हम कुरान को समझें और समझ कर पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें। वरना आज कुरान को हमने सिर्फ मरने और भूत भगाने का जरिया बना दिया है। इकबाल ने बड़ी हसरत के साथ कहा था कि ऐ मेरी कौम, तुझ पर अफसोस है कि वो कुरान जो तुम्हें जिंदगी देने आया था उसको भी तुमने रूह निकालने का जरिया बना दिया। कुरान तो जिंदगी
जिंदगी देने वाली किताब है, लेकिन हमारे बाप की रूह निकलती नहीं। तो हम मौलाना से कहते हैं सूरह यासीन पढ़िए, रूह आसानी से निकल जाएगी। यकीनन सूरह यासीन पढ़ने से रूह के निकलने में आसानी तो होगी, लेकिन कुरान क्या इसलिए नाजिल हुआ था कि वो रूह निकालने का जरिया बने? नहीं नहीं, बल्कि कुरान रूह निकालने वाली नहीं, बल्कि मुर्दा जिस्मों में जिंदगी पैदा करने वाली किताब है। जो किताब जिंदगी देने आई थी उसे हमने रूह निकालने का जरिया बना दिया है। और कहते हैं कि इनकलाब क्यों नहीं आता है? हजरत मोहतरम अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपके मालों का मैल जब हाफिज कुरान पैदा कर देता है, तो आप अगर अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो तो फिर कितनी जल्दी इनकलाब आएगा। यकीनन आज मौलवियों को तहकीर से देखने वाले, मौलवियों को हिकारत से देखने वाली कौम, मौलवियों को कमजोर और लागर समझने वाली कौम, अल्लाह अल्लाह कसम खुदा की, आज अगर आपके चेहरों पे दाढ़ियां हैं, अगर आज आपके सरों पे टोपियां हैं, आज अगर मस्जिदों के मेहराबों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, आज अगर आपके छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह का कुरान महफूज है, आज अगर हाजियों के लब पे तवाफ के वक्त अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं, आज अगर आपकी पेशानियों में इबादतों की लज्जतें हैं, आज अगर आपका इस्लाम महफूज है, तो किसी डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर और किसी इंजीनियर की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं 4-5 हजार कमाने वाला टूटी चटाई पर बैठकर आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले इन्हीं उलमा का एहसान है कि आज दीन महफूज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह माशाअल्लाह। इसलिए और मैं उलमा से भी कहूँगा कि यकीनन हम ये न कहें कि उनके नाम पर दीजिए, गरीब यतीम बच्चों के नाम पे दीजिए। नहीं, मदरसे के बच्चे गरीब भी नहीं है, यतीम भी नहीं है, लावारिस नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप उन मदरसे के बच्चों के नाम पे अपनी दौलत दीजिए जिनके कदमों के नीचे जिब्रील और फरिश्ते पर बिछाते हैं। उन मदरसों के बच्चों के नाम पे अपनी दौलत कुर्बान कीजिए जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं मांगती है। अल्लाह अल्लाह, उन मदरसों के बच्चों के लिए आप अपनी दौलत कुर्बान कीजिए। कल जो कयामत के मैदान में आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत में ले जाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि दारुल उलूम हनफिया गौसिया जो अपने यहाँ हाफिज कुरान पैदा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ये हाफिज कुरान यकीनन हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद खैरुल अस्किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही दामा जिल्लहू ने एक इबारत लिखी हाफिज मिल्लत के हवाले से, और हाफिज मिल्लत अक्सर कहते थे कि मस्जिद बनाने में यकीनन सवाब है, लेकिन मदरसा बनाने में उससे ज्यादा सवाब है। इसलिए कि आप जिस मस्जिद में पैसा लगाए वो मस्जिद जब तक रहेगी तब तक आपके लिए नेकी का जरिया, आपके मरने के बाद जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी आपके लिए नेकी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अगर आपने अपना पैसा किसी मदरसे को दारुल उलूम हनफिया गौसिया को दिया और यहाँ पर एक आलिम एक हाफिज पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, जब एक आलिम और एक हाफिज पैदा होगा और वो हाफिज और उस आलिम का इल्म कयामत तक बढ़ता रहेगा, उससे जितने उलमा हुफ्फाज पैदा होंगे सिर्फ एक नहीं बल्कि उनका सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। तो उन सारे लोगों के इल्मी फैजान का सवाब उस दान करने वाला, चंदा देने वाला, सदका तो खैरात देने वाले को जिंदगी में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, मैदान महशर में भी मिलेगा।
इसलिए इस मदरसे को, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हजरत बस 2 मिनट में एक बात सुनिए और इस मदरसे के लिए अपना दिल जिगर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहिए। ये मदरसा नहीं, इस्लाम का वो कारखाना है जहाँ से इस्लाम के सिपाही पैदा होते हैं जो कयामत तक इस्लाम की हिफाजत करेंगे। जिस तरह बॉर्डर को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए बॉर्डर का फौजी जरूरी है, अगर बॉर्डर में फौजी ना हो तो मुल्क नहीं बचेगा। उसी तरह अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हो तो हिंदुस्तान में इस्लाम को आप बचा नहीं पाएंगे। अगर आज इस्लाम हिंदुस्तान में महफूज है तो कसम खुदा की इन मदरसों का सबसे बड़ा किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा हनफिया गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बगदाद में एक शख्स बहुत बीमार हुआ, सारे अतिब्बा, हुक्मा और डॉक्टरों ने उस आदमी को ला इलाज कह दिया। जैसा कि आज कोई बेंगलोर, भेलोर और हैदराबाद वगैरह से रिटर्न आए तो आदमी उसको ला इलाज समझ लेता है कि अब कहाँ इलाज करने जाएगा। बगदाद के बड़े बड़े अतिब्बा, डॉक्टर, हुक्मा ने उस शख्स को कहा तुम 1 हफ्ते का मेहमान हो, 1 हफ्ते से ज्यादा तुम बचोगे नहीं। किसी दोस्त ने कहा सरकार गौसे आजम के मदरसे में आप चले जाइए, सरकार गौसे आजम से कुछ पानी वगैरह पढ़वा लीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की बारगाह में वो शख्स गया। जाने के बाद गौसे आजम से अपनी हालत बयान किया, पीराने पीर से अपनी हालत बयान किया, कहा मुझे ला इलाज कह दिया है डॉक्टरों, हकीमों ने। सरकार गौसे आजम ने पानी के गिलास में जंगल में घास में बैठे थे मदरसे के, एक जंगल का टुकड़ा, घास का टुकड़ा उखेड़ा और तोड़कर उस गिलास में डाला और कहा पी जाओ। अल्लाह अल्लाह। जो बेलोर से वापस आया हो, आपके गांव का कोई झोला छाप डॉक्टर अगर 2 रुपए की दवाई दे तो उसका मन नहीं भरेगा। अल्लाह अल्लाह। उसने सोचा था गौसे आजम कोई बहुत बड़ी दवाई देंगे, लेकिन मदरसे के घास का एक टुकड़ा दिया, उसको तशफ़ी नहीं हुई। वो छोटा दिल लेकर घर आया, लेकिन सुबह को उठता है तो सारी बीमारियां खत्म, वो तंदुरुस्त तो तवाना है। दौड़कर पहुंचा, गौसे आजम के कदमों पे सर रखकर कहा, अर्ज किया, ऐ पीराने पीर, ऐ बगदाद के शहंशाह, जरा ये तो बताइए कि उस घास में आपने कौन सी दवा मिलाकर रखा है। सारे अतिब्बा और डॉक्टरों ने जब ला इलाज कह दिया, आपके मदरसे की घास ने मेरा मर्ज दूर कर दिया। गौसे आजम ने कहा इस घास में कोई दवा नहीं मिली है, बल्कि इस घास पे बैठकर मदरसे के बच्चे कुरान और हदीस पढ़ते हैं। ये कुरान और हदीस का फैजान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा हनफिया गौसिया, मदरसा हनफिया गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस घास पे बैठकर एक हाफिज़े कुरान पढ़े, उस घास की तासीर ये है। तो जिसके सीने में 30 पारा कुरान हो, उस हाफिज का मकाम क्या होगा।